हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो क्लास 10th है, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। सिलेबस अपने ने कंप्लीट कर चुके हैं, अब अपने को करेंगे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। तो आज मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है यहाँ पे लेके आई हूँ, इसलिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जुड़े रहना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने जो स्टडी ग्रुप है उसमें इस वीडियो को जरूर करना, क्योंकि आपके लिए वीडियो है वो काफी यूजफुल है। अब देखो ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप, इसको अपने सोल्व करेंगे और विथ प्रूफ के साथ, या आपने जो इसमें फॉर्मूला यूज होगा, जो चीज इसमें बेसिक कंसेप्ट है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, निम्न में से √2 एक संख्या है। ऑप्शन दिया है परिमेय, अपरिमेय, प्राकृतिक संख्या और कौन सी है, कोई नहीं। क्वेश्चन में क्या कहा है, √2। अब मैंने जब भी अपने जो फर्स्ट चैप्टर था रियल्स नंबर, वास्तविक संख्या, तो वहां पे अपने ने क्या कहा था, वास्तविक संख्या में अपने ने पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और परिमेय और अपरिमेय संख्या थी। अब देखो रूट होता है ना √2, अगर √ के बाहर कुछ भी संख्या पूरी भाग आ जाए, मान लो √25 है, उसमें से बाहर कितना आ गया, 5 आ गया, यानी √25 है वो परिमेय संख्या होगी। जो रूट से पूरी बाहर आ जाए वो तो परिमेय, जो रूट से बाहर नहीं आती वो अपरिमेय संख्या होती है। तो ये तो हो ही नहीं सकती, तो ऑप्शन अपना कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन बी। यानी अब देखो √2 को मैं बाहर नहीं निकाल सकती, पूरा एज इट इज बाहर निकलना चाहिए, नहीं निकल सकता। अगर यहाँ पे √4 होता है तो 4 का कितना बाहर आ जाता है, 2, तो वो अपनी परिमेय संख्या हो सकती थी। तो ये क्या है, अपरिमेय। अब देखो परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और साथ में अपने जो √ से बाहर आए, जो √ से बाहर नहीं आती वो अपरिमेय। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 से लेके अनंत तक जो संख्याएं होती है वो प्राकृतिक संख्या होती है। और एक आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होगी, जो अपनी 0 से अनंत स्टार्ट होगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अपना कंप्लीट हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन में कहा है x + 2y = 5 हो तो x = अगर 1 है तो y का मान ज्ञात करो। देखो अपने को एक इक्वेशन दी हुई है, क्या दी हुई है, x + 2y = 5। यहाँ पे x का मान अपने को 1 दिया, तो यहाँ से अपने y का, ये प्लस है उधर जाके किसमें हो जाएगा, माइनस में, तो कितना बचा, तो y = 4/2। तो y की वैल्यू कितनी बची अपनी, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, जो करेक्ट आंसर है वो अपना हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अपने जब भी देखो मैथ में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसको अपने डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते, कैलकुलेशन अपने को करनी पड़ेगी, तभी अपना क्वेश्चन है वो सही होगा, वरना अपने डायरेक्ट करेंगे तो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर आता है जो थर्ड क्वेश्चन है, एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त, ठीक है, यहाँ पे वृत्त की बात करिए तो उसमें कितनी समांतर रेखाएं हो सकती है, वो चीज बताइए। अब देखो अपने एक वृत्त की बात करें, अब वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं, ये वृत्त है, अगर मैं यहाँ पे ये रेखा होगी और एक ये रेखा होगी, तो कितनी समांतर रेखाएं, 2। अब आप बात करोगी तो ऐसे भी तो ये भी तो समांतर है, ये समांतर है, लेकिन ये लंब रेखाएं हैं समांतर। अगर मैं बात इनको करूं तो ये समांतर रेखा 2 है, तो ये तो चारों क्या एक दूसरे के समांतर है, नहीं है, इसमें से 2 ही रेखाएं समांतर है, ये रेखा इसके समांतर, लेकिन इनके तो नहीं है ना। तो इसका मतलब वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती है, 2 समांतर रेखाएं हो सकती है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सभी को समझ आया, आई होप आपको समझ आया होगा। थर्ड है द्विघात बहुपद में ax² + bx + c में शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करो। ये जो क्वेश्चन है वो अपनी सेकंड प्रश्नावली से आया है। कौन सी प्रश्नावली से, सेकंड से। ये कौन सा आया है, वृत्त वाले से आया है। ठीक है, ये भी अपना सेकंड प्रश्नावली से आया, ये अपनी कौन सी प्रश्नावली से, फर्स्ट प्रश्नावली से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ, इसलिए इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह आप अपनी प्रिपरेशन कर लेना, क्योंकि अभी हाफ ईयरली आ रही है, उसके बाद जस्ट एनुअल फंक्शन, एनुअल जो एग्जाम है वो आएगा, तो आपके लिए काफी यूजफुल वीडियो है। एक द्विघात बहुपद में ax² + bx + c में शून्यकों के गुणनफल ज्ञात करने हैं। अब देखो जब भी अपनी द्विघात होती है, एक शून्यकों का योग होता है, शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है बच्चों, उसी तरह शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। ओनली c/a होगा, योग आएगा उसमें माइनस आएगा, जो गुणनफल है उसमें c/a है, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर अपना बी करेक्ट है। यहाँ पे माइनस है, ये होगा नहीं, ये उल्टा है, ये फॉर्मूला नहीं होता, तो अपना होगा c/a। ठीक है बच्चों,
अब आज जो आगे वाला अपना फोर्थ क्वेश्चन है, के किस मान के लिए 2x की स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0 मूल बराबर है। कौन सी प्रश्नावली से? अपनी फोर्थ प्रश्नावली द्विघात समीकरण, वहां से ये क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अपने माइंड में फिट कर लेना, एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, अब देखो ये अपने को क्या दिया हुआ है, 2x की स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के इक्वल टू 0 मूल बराबर है। मूल बराबर के लिए सूत्र क्या होता है, b की स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। जब मूल बराबर होते हैं तो ये अपना सूत्र है। ठीक है बच्चों, अब अपने को a, b और c की वैल्यू पता होनी चाहिए। जो x स्क्वायर के आगे होता है वो क्या होता है, a, और x के आगे हो जाएगा माइनस के, और k का मान होगा k। मतलब जो x के साथ है ना, x की स्क्वायर वो a होता है, सेकंड b होता है, तो निशान अपने साथ लेंगे और ये c का मान है। मान रख लो यहाँ पे माइनस के की स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू के इक्वल टू 0। ये कितना हो गया, के की स्क्वायर कितना हुआ, माइनस के 8 के इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसमें कॉमन आ रहा है अपना, दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर देती हूँ। आपका क्या था, के की स्क्वायर माइनस 8 के इक्वल टू 0, कॉमन आ रहा है के, तो क्या बचा, के माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अगर मैं के माइनस 8 इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। यानी के के जो दो मान आएंगे, एक आएंगे 8 और एक आएगा 0। तो मतलब इसमें का के का किस मान के लिए मूल बराबर है, तो कौन सा, 0 और 8 है, उसके लिए क्या है, मूल है बराबर है। ये अपने 5 क्वेश्चन है। आगे अपने इसी तरह क्वेश्चन है वो कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आगे वाला बच्चों, अपना 5th क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। बिंदु ए 8 और 6 और बी 0 0 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो अब अपने उसको डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते, सोल्व करना करेगा। बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या था, बीच की दूरी थी अंडर x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। अपना बिंदु कौन सा है, 8 और 6, सेकंड कौन सा है, 0 और 0। यहाँ पे ये x1 है, y1, x2 और y2। तो अब अपने इसमें x2 कितना है, 0 माइनस 8 की स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 की स्क्वायर, मान पुट कर दिए मैंने, माइनस 8 की स्क्वायर और प्लस माइनस 6 की स्क्वायर। देखो माइनस 8 की स्क्वायर है, जब भी माइनस के निशान की पावर सम होती है तो निशान हमेशा प्लस में आता है। कितना हुआ, 64। ये कितना हुआ, 36। कितना हुआ, 100। तो 100 किसका है, अपना 10। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर है जो बी ऑप्शन है वो अपना करेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरह अपने जब तक सोल्व नहीं करेंगे अपना आंसर नहीं आएगा। ठीक है, उसी तरह यदि एपी में डी इक्वल टू -4, एन इक्वल टू 7, ए एन इक्वल टू माइनस है, तो एन का मान ज्ञात करो। कैसे करेंगे, देखो एक समांतर श्रेणी दी हुई है, उसमें अपने को ए एन वहां पर कैसे निकालते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, ये चीज है। यानी अपने को ए एन दिया तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन वाला। ए एन में ए एन कितना दिया हुआ है, -4। ए की वैल्यू ज्ञात करनी है, एन का मान कितना है, 7। 7 माइनस 1, डी का मान कितना है, -4। तो -4 इक्वल टू प्लस ये कितना हुआ, 6 इंटू -4, तो कितना हुआ, a -24 माइनस ये इधर आएगा, तो -4 प्लस 24 इक्वल टू a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, a की जो वैल्यू है वो अपनी आ गई 20। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, अपना बी, सी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब जो आगे वाला क्वेश्चन है 7th है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। मैंने इसमें ऑप्शन नहीं लिखे हैं, अपने डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य होगी। अब देखो आपको पता है 2 अंक की संख्या कहां से स्टार्ट होती है। अगर मैं संख्या की बात करूं, 2 अंक की संख्या कहां से होगी, 10 से लेके 99 तक 2 अंक की संख्या होती है। ठीक है बच्चों, ये अपने को पता है। 9 1 अंक की होगी, यहाँ पे 100 है वो 3 अंक की होगी। 10 से लेके 99 तक अपने 2 अंक की संख्या है, कितनी विभाज्य होगी। अब पहली संख्या निकालो, 10 होती नहीं, 11 नहीं होती, 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 18 होगी। सारी निकालने की जरूरत नहीं है, लास्ट संख्या 99 होती है तो होती है, यानी अपनी कौन सी, ये क्या बन गई, एक एपी बन गई। अब कितनी संख्या है, वो 3 से विभाज्य होगी। इसका मतलब अपने को क्या ज्ञात करना है, एन की वैल्यू ज्ञात करनी है, संख्या नंबर ऑफ, ठीक है, संख्या है। अब देखो ये फर्स्ट मान किसका होता है, ए का मान। डी कितना होता है, जितने से विभाज्य होगी, जितने के गुणज होंगे। क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना डी का मान वही होगा। देखा 3 के गुणज कितने हैं, जो 5 से विभाज्य जो भी है, मतलब जो गुणज लिखते हैं या विभाज्य लिखते हैं वो हमेशा डी का मान है। वैसे भी देख लो डिफरेंस अभी में 3 3 का हो गया अपने को।
और लास्ट में ए एन का भी वैल्यू दी है कितनी 99। तो अपने एन की वैल्यू जो ऊपर वाला क्वेश्चन किया था ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है बच्चों, ए एन कितने हैं 99 है, ए का मान अपने को 12 है, प्लस एन का मान ज्ञात करना है, डी का मान कितना है 3 है। ये उधर चल जाएगा, कितना हुआ 87 एन माइनस 1, ये गुना में इधर आगे भाग में हो जाएगा 2 एन माइनस 1, तो एन का मान कितना हो गया 30। यानी 10 से लेके 99 तक टोटल 30 संख्या है जो अपनी किस से विभाज्य होती है, जो अपनी 3 से विभाज्य होगी। तो आंसर कितना आ जाएगा अपना 30 आंसर है वो इसका करेक्ट है। ठीक है, इसी तरह मैं एक क्वेश्चन और बताती हूँ। क्वेश्चन है अपना सिंपल क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा है कि क्वेश्चन क्या कहा है कि किसी एपी में 3 अंकों की कितनी संख्या है वो 5 से विभाज्य है। 5 से विभाज्य भी लिख सकते हैं और 5 के गुणज भी लिख सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है बच्चों, 5 से विभाज्य भी लिख सकते हैं और 5 के गुणज भी लिख सकते हैं, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। अब एग्जाम में इस टाइप के कैसे भी क्वेश्चन है वो बन के आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो एपी वाली प्रश्नावली है उसमें एज इट इज क्वेश्चन वैसे के वैसे उठा के दे। अब देखो 3 अंकों की कहां से है 100 से लेके 99, 5 से विभाज्य तो पहले 100 ही है, सेकंड 105 होगी, फिर 110 होगी और इसमें कौन सी है 995। ठीक है बच्चों, समझ आ गई। ए का मान कितना है 100 है, डी का मान कितना है 5 का डिफरेंस है तो 5 से है, और ए एन का मान कितना है 995। ठीक है, तो इसको निकाल लो, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। कितना हुआ 995 बराबर 100 प्लस एन माइनस 1 डी 5। ये इधर आएगा तो कितना हुआ 895 बराबर एन माइनस 1, ये इधर आ जाएगा भाग में, तो कितने पे गया 5 पे 1 पे गया, कितने बचे 3 बचे, 7 5 35, 9 5 45, एन माइनस 1, एन इजिकल टू कितना हुआ 180। यानी 100 से लेके 999 तक टोटल 180 संख्या है जो किससे विभाज्य है 5 से विभाज्य है। ठीक है बच्चों, इसी तरह एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ जिसका आंसर मुझे, जो मेरी वीडियो को वॉच कर रहा है वो इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मुझे पता लगे कि आप 10th के एग्जाम के मोस्टली 3 महीने, मानो 3 महीने रहे और आपकी कितनी तैयारी है। क्वेश्चन अपना है कि 2 अंकों की कितनी संख्या 4 के गुणज हैं। 4 के गुणज हो सकते हैं या 4 से विभाज्य होते हैं, एक ही बात है, दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। ये आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। इस वीडियो को अपने जो स्टडी ग्रुप है अपने दोस्तों के साथ, आपने स्पेशल अपनी क्लास का ग्रुप बनाया है वहां पे वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि उन बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ फायदा हो, क्योंकि ये जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे गए हैं पीछे के एग्जाम में, क्योंकि पीछे के जो 5 साल के एग्जाम है उन्हीं से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, और जो पेपर है वो पीछे के 5 सालों में से ही रिपीट होते क्वेश्चन है। जरूरी नहीं कि 100 का 100% हो, लगभग 85 या 70% है जो पीछे के 5 साल के एग्जाम में पेपर है, उन्हीं में से क्वेश्चन है वो रिवाइज होके आते हैं। तो वहां से मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और अपने चैनल, मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको समय समय पर मेरी नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे। थैंक यू बच्चों।